हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाया हूँ बोर्ड 2024 जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर लगा आपका है यूपी बोर्ड में। तो वही यहाँ पर वही मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो वायरल प्रश्न पत्र है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि वीडियो अंत तक देख लेते हो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90 में 100 में 95 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ये वायरल प्रश्न पत्र लाया हूँ जो बहुत ही वायरल हुआ है और बार बार बोर्ड में भी आ चुका है। मैं वही यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपकी इससे पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने नंबर ला सकते हो। मैं यहाँ पर मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। ठीक, तो देखो ये है 22 फरवरी 2024 यूपी बोर्ड। ठीक, मॉडल पेपर है, वार्षिक परीक्षा जो आपको 22 फरवरी को आपको पेपर दोगे वही वार्षिक परीक्षा। ठीक, विषय क्या आपका हिंदी है। ठीक, कक्षा 10 है, केवल प्रश्न पत्र है, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक, और 30 आपका वो प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है। ठीक, तो 100 आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैं सॉल्व कराऊंगा, हर प्रश्न का रचनाएं पूरा क्लियर सब आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सब चीज़ बताऊंगा। ठीक, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक, ये कुछ नोट्स हैं। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा आपका 2 भागों में विभाजित है कि नहीं, विभाजित है। ठीक, और खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और जिनको ओमार शीट पर, ओमार शीट आप जानते हो जो डाट डाट करके ओमार शीट पर आपको करना होगा, जो क्वेश्चन सही होगा। ठीक, 20। और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख निर्धारित किया गया। ठीक, तो इसमें आप देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखो, पहला है शुक्ल युग की कलावधि है। आपको पता है, जो आपको पता है, आपका रिवीजन होगा ना, तो रिवीजन बताइए इसमें कौन सही होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। शुक्ल युग की कलावधि है, आपकी कितनी हिंदी की तैयारी है आपको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, शुक्ल युग की कलावधि है 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से 1947। आपको बताना इसमें आपका कितना तैयार है, आपको पता चलेगा आपको कौन सा इसमें सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट होगा। ठीक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक क्या है, ये कलावधि है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, छायावत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। रामदास सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर नंगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो इसमें कौन आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, छायावत युग के प्रमुख कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये आपको ध्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर हैं छायावत के कवि। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन है। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा, ठूठा आम है, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण है, नदी की द्वीप। आपको पता चल जाएगा कितनी मेरी तैयारी इसमें है। ठीक, हिंदी में, तो आपको इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो इसमें कौन सा, ठूठा आम है। क्या है, ठूठा आम है। तो अच्छे से आपको पता होगा ना, तो कमेंट करके जो बता। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रसमीमांसा के लेखक क्या हैं। रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, जयप्रकाश भारती हैं। तो कौन इसमें है, तो इसमें हो जाएगा रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, तो पूरा मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, क्योंकि वायरल प्रश्न पता। अगला प्रश्न देख लीजिए, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं, डॉक्टर नंगेंद्र हैं, हजारी शरफ द्विवेदी हैं, बाबू गुलाब राय हैं, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है आपको पता होगा, क्योंकि आपको तैयारी है। तो गा कौन है, ऑप्शन नंबर गा। आपको कितने नंबर ला सकते हो, कितने परसेंट ला सकते हो, आपको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं। जीवन के यथार्थ की प्राधान्यता, बौद्धिकता की प्राधान्यता, विकल्प का और खा दोनों, मुक्त काव्य की प्रमुखता। क्या इसमें विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प का और खा दोनों, जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी है और बौद्धिकता की प्रधानता, ये आपका विकल्प भी जरूर पक्का आएगा। ठीक, तो 20 है, 20 अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यही आपका स्कोर अच्छा बनाएंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कौन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ठीक, साकेत है, महाकाव्य की रचना किसने की, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओध, नागार्जुन। तो साकेत किसने की, मैथिलीशरण गुप्त ने इसकी रचना की है। किसने की है, मैथिलीशरण गुप्त ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कौन है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या हैं। ठीक, प्रकृतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या आपको इसमें बताना है। तो कौन है इसमें, देखिए ये आपका ऑप्शन दिया है, सौंदर्य भावना, करुणा और नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो क्या थी, देखो जो प्रकृतिवादी जो कवि थे उनकी विशेषता क्या थी, मानवतावादी थी प्रवृत्ति, क्या मानव को सम्मान देना, मानव की को रक्षा करना, ये इनका क्या था, विशेषताएं प्रमुख थी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्या है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से रीतकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। पद्माकर हैं, बिहारी हैं, विकल्प का और खा दोनों हैं, सूरदास हैं। तो इसमें निम्न में से प्रमुख 2 कवि कौन है, आपको 2 कवि बताना, तो कौन होंगे, ऑप्शन नंबर
विकल्प का और खा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट होगा। ठीक, आपको अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है, ललित लालमा के रचयिता हैं पद्माकर, मतिराम, भूषण, बिहारी। तो ललित लालमा के रचयिता कौन है, भूषण है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखो 11, हंसी हंसी बाजे देख दूल्हा दिगंबर को पावनी जे आवे हिमाचल के उछाल में निम्न रस है, इसमें आपको रस बताना है। तो हंसी हंस का मतलब हंसना, ये क्या है, मतलब हास्य, हास्य, तो क्या होगा हास्य, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट होगा। हास्य रस क्या है, हास्य से बाजे देख दूल्हा दिवंगर को पावनी जो आवे हिमाचल के उछाल में, तो हास्य रस का है। ठीक, तो देखो इसका ट्रिक भी देखिए, हास्य है तो हंसी हंसी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हर मुख मानव मयंक पंक्ति के अलंकार हैं, तो आपको इसमें अलंकार कौन है आपको ये बताना है। तो कौन होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास। तो कौन है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। कौन है, उपमा अलंकार होगा, क्या होगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कौन है, लिख लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, आह व्याम सिद्ध पंक्ति संग देख तर्क बुद्ध बुद्ध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है, तो मात्रा आपको बता दूं क्या, देखो जब सिंपल वे में हो, मतलब जो पाई मात्रा छोटी की हो तो वो वहाँ पर एक होगा। ठीक, या एक ही अक्षर हो तो एक मात्रा होगी। ठीक, जहाँ पर देखो इसमें एक है, ठीक, इसमें भी एक हो गई। ठीक, का में एक, इसमें भी रा में एक, लो दो हो जाएंगे। ठीक, ही में एक हो जाएगी, ता में भी एक हो जाएगी, और लेख यानी डबल हो जाएगी, खा में एक हो जाएगा। कितनी काउंट करो, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि पहले और तीसरे में कितनी की मात्रा होगी, 11 11 मात्रा। देखो जब बड़ी की मात्रा होगी तो 2 होता है। ठीक, 2 इस प्रकार से लिखा जाता है, वैसे एक लघु अवधि की इसमें बात होती है। ठीक, तो मैंने बता दिया कैसे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो जब देखो सिंपल मात्रा होगी तो एक ही होगा। ठीक, जब डबल यानी कि जो आपकी बड़ी की मात्रा होगी तो इसमें क्या होगा, 2 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसको 2 पढ़ा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने समझा दिया। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जानते हो क्या, आगे लगता है, किसी शब्द के आगे क्या लगता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं, जो भी शब्द लगता हो, जो भी अच्छा लगता है। तो सुदर्शन शब्द से तो किसको तोड़ो, सु क्या सुंदर अच्छा होता है, दर्शन दर्शन। ठीक, दर्शन हो गया, तो सु इसमें क्या है, उपसर्ग है, तो उस पर इसमें ऑप्शन में गा खा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्या है, भवानी शंकर में समास है, भवानी शंकर में भवानी समास क्या होगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो आपको पता हो क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन घा करेक्ट होगा, द्वंद्व समास। कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, जो कमल है, कमल राजीव जलज क्या, देखो कमल जो है जल का क्या पर्यायवाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विलोम शब्द उपसर्ग पर्यायवाची तत्व है, तो क्या हो जाएगा पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्या है, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। देखो ये आपको रटना पड़ेगा, आपको तैयार ही करना पड़ेगा, तो ऑप्शन में इसमें क्या होगा, धा हो जाएगा, ताभ्या। ठीक, ये आपको भी तैयार ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो भगवान तेरा, ये आपकी इच्छा है, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, भगवान तेरा भला करे यानी कि इच्छा है, तो इच्छा वाचक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। ठीक, अगला क्या है, वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाचक रूप में होगा, तो क्या होगा, वह बैठ नहीं सकता, अब उससे अब भी नहीं जाता बैठा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता, सभी विकल्प। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बताना, इसमें क्या हो जाएगा आपको सही से बताना, इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला है, जो आपका 19वां प्रश्न है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा खा, क्या हो जाएगा, उससे अब भी नहीं बैठा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ये आपका इतना सॉल्व किया। आगे अब देखिए, अब और आगे इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है। ठीक, तो आपको देखो मैं बताता हूँ आगे कैसे आपको हल करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। ठीक, अगला देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो 20वां प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है पूरी आपको मैं हल कराऊंगा इसको। ठीक, पूरा हल कराऊंगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक का अपना महत्व होता है, मैं पद परिचय होगा, क्या होगा पद परिचय, तो आपको बताना क्या होगा, निजवाचक। क्या अपना है, अपना की बात यहाँ पर आई, तो अब क्या होगा, निजवाचक, क्या होगा यहाँ पर, निजवाचक। तो ऑप्शन नंबर निजवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन महत्व। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर घा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आया वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक आपको विस्तार से लिखना है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक, देखियो, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, आपको क्या लिखना, उत्तर लिखना है। अब कैसे लिखना मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। देखो इसको पहले आपको पढ़ना एक बार है, ठीक, पढ़ो। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी हुआ यह है कि संसद अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण ऐसी नैतिक
और अगर हमारे प्रदेश और संप्राय विभिन्न वर्ग जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, ठीक। तो इसमें उनमें से सब तरह की विभिन्नताएं वह इन पर क्या हो, तो इसका अब ये किसने लिखा है, तो इससे आपको कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर संस्कृत की बात आई, ठीक, क्या आई, संस्कृत। तो आपको इसमें शब्द ढूंढना है किस पाठक से लिया गया, तो किस पाठक से लिया गया, तो भारतीय संस्कृत नामक पाठ से क्या लिया, भारतीय संस्कृति, ठीक, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। और इसके लेखक कौन है, आपको लेखक कौन है, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। आपका प्रश्न देखो ये बनता है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, आपको संदर्भ लिखोगे आपको दो नंबर मिलेगा। तो आपको देखो इसका गद्यांश क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य से भारतीय संस्कृत पाठ से लिखा गया, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक। तो आपको इसको पढ़ना है, गद्यांश के रेखांकित जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना। तो व्याख्या कैसे करना, इसी को विस्तार में लिख दो, आपको इतना तो आता ना, इसको विस्तार में, दूसरी बात इसी को लेकर साथ में लिख दो। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी जो डॉक्टर राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो दूसरी बात है वह एक प्रकार की विचारणी है, तो इसको आप व्याख्या करना, तो आपकी व्याख्या करना तो आता है अच्छे से, तो आपको लिख देना है, ठीक। क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था, तो क्रांति के लिए जो थे किसका सहारा लिया था, तो बुद्धिजीवी का सहारा लिया था, पर दिमाग अच्छे से इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आपको समझाना है, ठीक। तो ये 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार का आप देखो किसी एक करना, आपको 2 दिए, दो में से एक आपको करना है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आपको कर दो। ये देखो ये किससे लिया गया, ये जयप्रकाश भारती से लिया गया। देखो दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे है, ये जयप्रकाश भारती से आपका ये लिया गया है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादातर अच्छा ऊपर ही रहेगा क्योंकि भारतीय संस्कृति ये आपका, ठीक। तो चांद पर जो यह है पानी में चंदा, चांद पर आदमी, ये इसका पाठ का नाम है, ठीक। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें आपको एक करना होगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका 2024 बाईस का पेपर इसी प्रकार से आएगा सेम, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, देखिए क्या है, अगला कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो आपको ये देखो प्रश्न दिया आपका पूरा, आपको इसको क्या करना है, पहले पढ़ना है एक बार। देखो प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ लो भाई, 15 मिनट मिलता है, इसको एक बार पढ़ लो क्या प्रश्न कह रहा है, तो अभी तो मैं लिखूंगा कुछ। देखो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे, देखो आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ये दोनों आपको नहीं करना है, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। आपको देखो प्रश्न को पढ़ लो पहले, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के, तो एक को करना है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना, एक को करो, इसको उत्तर दो। देखो उधो मोहि ब्रज विशत नाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज न जाई, प्रातः समय पाता समझे, ठीक। नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजयो अति हित साथ खवावत, गोपी गौल बाल संग खेलत, सब दिन हसत श्राद्ध, सूरदास धन धन ब्रजभाषी जिनमें से पद जातु। देखो आप इसका प्रश्न क्या, देखो आपको पता चल गया किस पाठ से लिखा, सूरदास नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक भी क्या है, सूरदास ही है, ठीक। सूरसागर नामक से ये लिया गया और लेखक क्या है, सूरदास। आपको इतना पता चलेगा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको हिंदी में व्याख्या करना है, ठीक। तो गद्यांश संदर्भ भी लिखना, संदर्भ कैसे लिखोगे आपको मैं बता, देखो मैं क्या लिखना है, देखो इसमें एक लाइन याद ही कर लेना आपको। प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पद्य है तो पद्यांश की बात होगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य से क्या सूरसागर नामक पाठ से लिया गया, जिसके ले कवि हैं, यहाँ पर कवि का प्रयोग होगा, ठीक। सूरदास जी हैं। तो आपको देखो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। श्री कृष्ण के धर्म के, तो श्री कृष्ण किसके धर्म में खोकर रह गए, तो हम ब्रज वृंदावन में जो थे उनके चक्कर में आपको क्या हो गए, वो ब्रजवासियों के चक्कर में आपको ध्यान में खो गए थे। तो आपको ये प्रश्न देने हैं, 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो आपको अच्छे से उसको तैयार कर लेना है, ठीक। और देखिए आपको 2 में से एक करना, ये कर लो या कर लो, जो आपको अच्छा लगे इसमें आपको करना होगा। इसी प्रकार का आपका पेपर बोर्ड में आएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, ठीक। अब 23वां देखिए, आप देखिए 23वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। 23वां क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी का एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, ठीक। आपको एक क्या करना है, इसमें रचना का नाम लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो अब देखो जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट बता दूं, आज ही आपको इंपॉर्टेंट ये आपको तैयार करना है, रट लेना, तैयार कर लो। देखो रामचंद्र शुक्ल शुरू के आपको 3 लेसन के जीवन परिचय तैयार कर लो। आप में गारंटी के साथ कहता 2 आपके फंस जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को, ठीक।
3 शुरू के याद कर लो, आपका तैयार हो जाएगा। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये हो गए। एक और याद कर लो लगातार, 3 याद कर लो, 3 में से एक तो फंसे, एक तो गारंटी 100% है, लेकिन 2 याद कर लो, अच्छा आपको रहेगा। ठीक, इसी प्रकार देखो निम्नलिखित कवियों में किसी एक का कवि का जीवन परिचय, इसमें आपको जीवन परिचय देना। ठीक, सूरदास, इसमें भी 3 याद कर लो, 3 से 2 आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, एक अच्छे से आपको करना जो अच्छा लगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कर लेना, जीवन परिचय अच्छे से आपको तैयार कर लेना। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित 25वां क्वेश्चन, 24वां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। देखो संस्कृत, देखो ये दिया आपका है, ये क्या दिया, फर्स्ट दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है। ठीक, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है। क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लो। ठीक, इसके बाद आपको देखो किस पाठ से लिया, आपको संदर्भ लिखना। देखो इसमें आपका लेखक का नाम लिखना नहीं होता, खाली अब किस लिया पढ़ लो, आरक्षक श्रीमान। देखो चंद्रशेखर आ गया शब्द, तो किस पाठ से लिया गया, चंद्रशेखरा नामक पाठ से लिया गया। ठीक, आजादा चंद्रशेखरा। ठीक, तो आपको ये संदर्भ लिखना है, इसका आपका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर देना। ठीक, जो आपको अच्छा लगे जो कर देना, आपका 5 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपको अच्छे से इसको लिखना है। ठीक, या देखो इसमें 2 दिए हैं। ठीक, आपका ये भी एक दिया है, तो जो आपको अच्छा लगे, ये वाला है अस्माकम सेकंड है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, तो जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा यहाँ से आपका हिंदी अनुवाद कर देना संदर्भ सहित। ठीक, अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी क्या करना है आपको, अनुवाद करना। देखो बहुत सरल है ये, देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःख भाग्। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में वायरल है, प्रश्न बहुत बार आ चुका है। अगर 2 संदर्भ लिखते हो तो 2 नंबर और प्लस 3 नंबर आपका इसका व्याख्या अनुवाद करते हो हिंदी अनुवाद। तो कैसे लिखना है, देखो संदर्भ क्या लिखना, देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के किसके पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, बस इतना लिख दो। इसके बाद आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, अब मैं प्रार्थना करता हूँ सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, कोई भी रोगी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो ये दुआ करता। तो इसको अच्छे से आपको अनुवाद करोगे, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका अगला देखिए इसमें क्या आपको करना है। इसके बाद देखो ये आपका दिया है, दिया देखो ये होगा, एक करना है आपको, एक मरणम मंगलम, जो आपका सरल लगे वो आपको करना है, एक ही करना है। ठीक, 2 में से देखो हिंदी के पेपर बहुत सरल है, क्योंकि इसमें बहुत चांस होते हैं अच्छे नंबर लाने का। ठीक, तो अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में खंडस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो आपको एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से आप रट लो, 2 याद कर लो, एक अगर आ भी गया तो एक तो लिख लोगे, तो आपको 2 अच्छे से तैयार कर लेना, आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि समय कम है। अगला आप देखिए आपकी कितनी तैयारी, देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखो गीता का संदेश, गीता क्या संदेश, लोभ किन विरते कुलम। देखो इतने दिए 5 में 2 तो सरल अच्छे से कर लोगे ना। गीता का संदेश, गीता संदेश क्या देती है, गीता संदेश बिना कर्म के आप बिना फल के कर्म करते जाइए, आपको फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक, नीर क्षीर विशेषता का विशेषता क्या है, देखो नीर क्षीर जो नीर क्षीर क्या है, दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है। तो आपको इसको संस्कृत में आपको अच्छे से लिखना, आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला इसमें देखिए, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए एक पत्र लिखना। आपको एक अच्छे से पत्र लिखना। ठीक, तो आपको जो पत्र अच्छा से आता हो तो पत्र लिख दीजिए। ठीक, या आपको अच्छे से प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, अच्छे से लिख दो, पत्र लिख दो, अच्छा रहेगा। ठीक, अथवा में क्या है, आपकी बहन कस्बे को अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के बड़े नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके थोड़ा एक पत्र, आपको पत्र लिखना, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, अच्छे से आपको जितना अच्छा पत्र लिख पाओ उतना अच्छा लिखोगे, आप ये बोर्ड में आता है, तो आपको अच्छे से लिखना, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखना। देखो निबंध तो अच्छे से लिखना, देखो 7 नंबर मिलेंगे, 1-1.5% आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। देखो निबंध आता, निबंध मान लो कोई नहीं आता, लेकिन लिखना है, बना के, क्योंकि आपको बेसिक है, ये तो बेसिक है, आपको आता ही है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख सकते, योग शिक्षा भी, वन महोत्सव, ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर आपको अच्छे से लिख, जो आपको सरल लगे वहीं उसी पर आपको लिखना अच्छे से। ठीक, अगला देखिए लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में किसी का एक खंड का प्रश्न का उत्तर देगा। आपको उत्तर देना जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, देखो यूपी के हर जिले से आपका इसमें होता है। ठीक, अब जय सुभाष है, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ठीक, इसी प्रकार से काफ़ी इसमें दिए हैं। ठीक, जो आपका जिले का जो आपका इसमें कठिन, जो आपका इसमें
खंड काव्य है उसी को आपको अच्छे से इसे तैयार कर लो। देखो तिमिल है, चरित क्रमवीर है, मेवाड़ है, ज्योतिषी है, मातृभूमि है, ठीक, कर्ण है, जो आपका हो वो अच्छे से तैयार कर लो। तो वीडियो आपको पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी के बाद आपका अच्छे से और गणित का भी मॉडल पेपर तैयार करवाऊंगा।